मूवी की स्टार्टिंग एक जंगल को दिखाते हुए होती है जहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ के साथ अकेले ही रहा करता था और लड़के का नाम सोलोमान होता है जो कि एक अंधा है। यहाँ पे उसके डैड उसके साथ नहीं रहते। यहाँ पे सोलोमान की मोम का ध्यान हमेशा से उसकी ट्रेनिंग पर ही रहा था क्योंकि वो ये बात जानती थी कि जंगल में सर्वाइव करना काफी मुश्किल है और तो और उसका बच्चा अंधा है, इसीलिए उसकी मोम उस पर काफी ज्यादा ध्यान देती है। और वो जब भी घर से बाहर निकलता है तो उसकी कमर में एक रस्सी को बांध देती है जिसकी वजह से वो एक लिमिटेड दूरी तक ही जा सके और जंगल में कहीं गुम ना हो पाए। और उसकी मोम ने उसे ट्रैप्स लगाना भी सिखा रखा था और अभी ये दोनों जंगल में जा रहे होते हैं। यहाँ पे सलमान ट्रैप्स को चेक कर रहा होता है जो कि सारे के सारे खाली थे सिवाय एक ट्रैप को छोड़ के। अब उस पकड़े हुए शिकार को लेके वो घर चले जाते हैं और जब शिकार को खाने का समय आता है तो उसकी मोम उससे बोलती है कि बेटा तुम्हें पता है ना जंगल का असूल क्या है, कि जंगल जो भी हमें देगा हमें उसका आधा हिस्सा जंगल को वापस लौटाना होता है। इसीलिए सोलोमान अपने शिकार के 2 हिस्से कर देता है और फिर वो अपनी मोम के साथ घने जंगलों में निकल जाता है। और यहाँ पर उसकी रस्सी सिर्फ इतनी लंबी थी कि वो घने जंगलों के पास तक पहुंच तो सकता था लेकिन उनके अंदर नहीं जा सकता था। अब वो दूर से ही शिकार का आधा हिस्सा जंगलों में फेंक देता है और आधे हिस्से को फेंकने के बाद अब वो घर पे वापस आ जाते हैं। अब वो नेक्स्ट डे मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास आते हैं पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। फिर उसकी मोम उससे बोलती है कि जो मछली पकड़ने के लिए हमने जो कीड़े यूज करे हैं वो काफी ज्यादा छोटे हैं, इसी वजह से अभी तक हमें कोई मछली नहीं मिल पाई है। अब ये सुनते ही सोलोमान बड़े कीड़े ढूंढने के लिए जंगलों में चला जाता है। जब वो जमीन पे हाथ मार मार के कीड़े ढूंढ रहा होता है तभी उसके हाथों में एक जंजीर लगती है जिसे महसूस करने के बाद सोलेमान काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि इस घने जंगल के बीचों बीच एक जंजीर क्या कर रही है। और वो ये बात जानता था कि जंजीर से तो किसी को बांधा जाता है तो ये जंजीर यहाँ क्या कर रही है। अब तभी उसकी मोम उसके पीछे से आ जाती है और अब वो उसे यहाँ पे डांटने लगती है। अब यहाँ पे सोलेमान अपनी मोम का ऐसा रिएक्शन देख के थोड़ा हैरान होता है और अब उसकी मोम उसे घर पर ले जाती है। अब सोलेमान की मोम काफी ज्यादा परेशान होती है। इसका मतलब ये था कि जंगल में कुछ तो ऐसा है जो वो अपने बेटे से छुपाना चाहती है। खैर अब रात होने पर वो सोलेमान को एक बकरे की कहानी सुनाती है जिसे जंगल में जाना मना था, लेकिन एक दिन जब वो जंगल में गया तो उस दिन उसकी मौत हो गई। और ये कहानी एक्चुअल में सोलेमान की मोम ने लिखी थी ताकि वो अकेला कभी भी उस घने जंगल में ना जाए। अब यहाँ पे उनके बीच थोड़ी सी और माँ बेटे वाली बातें होती हैं। फिर उसकी माँ उठती है और वहाँ से चली जाती है और ये समय वो आखिरी समय था जो सोलेमान ने अपनी मोम के साथ बिताया। इसके बाद से उसकी मोम कभी भी वापस घर नहीं लौटी। अब यहाँ पे सोलेमान भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी मोम ने उसके लिए टेप रिकॉर्डर छोड़ा हुआ था जिसमें जाते समय उन्होंने सोलेमान से माफी मांगी थी और साथ ही जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने 3 नियमों के बारे में उसे बताया था, जिसमें से पहला रूल ये था कि वो जब भी कोई शिकार करेगा तो उस शिकार में से उसे आधा हिस्सा जंगल को देना होगा। और दूसरा रूल ये कि जब भी सोलेमान किसी मुश्किल में हो या घबरा जाए तो उसे वो वाला गाना गाना है जो उसकी मोम उसके लिए गाया करती थी। और तीसरा ये कि वो जब भी घर से निकलेगा तो उसे कभी भी रस्सी को नहीं छोड़ना। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी काफी जिंदगी निकल जाती है। अब उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि शिकार करते हुए उसे कुछ भी नहीं मिलता और जब वो नदी में मछली पकड़ने गया तो उसे बहुत मुश्किल से एक मछली मिली और भूख ज्यादा लगने की वजह से वो पूरी मछली खुद ही खा गया और उसने अपने शिकार में से आधा हिस्सा जंगल को नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने पहला रूल तोड़ दिया था। और अब उसे जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लग गई, लेकिन सोलेमान उन आवाजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि वो ये बात जानता था कि आज उसने एक रूल तोड़ दिया है। अब वो सोने के लिए लेट जाता है लेकिन आधी रात होते ही उसने नोटिस करा कि उसकी बकरी ने आज बिल्कुल भी शोर नहीं करा। अब कुछ देर बाद उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है और जब वो बाहर आता है तो वो ये पाता है कि उसकी बकरी मर चुकी है। अब इस बात की वजह से उसे नींद भी नहीं आती और तो और अब उसके पास खाना भी नहीं बचा था। और आज जब वो शिकार करने के लिए जाता है तो वहीं थोड़ी दूरी पे उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है और वो ये सोचता है कि आज से पहले तो मुझे ऐसा कोई भी जानवर मरा हुआ नहीं मिला। और तभी अचानक उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जिसकी आवाज सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि आज से पहले उसने अपनी मोम के अलावा और किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। और ये एक्चुअल में हैंग नाम का एक शिकारी होता है जो कि जंगल में शिकार करने के लिए आया था और उसी ने इस हिरन का भी शिकार किया हुआ था। और अब यहाँ पे वो सोलेमान को अपने शिकार से दूर होने के लिए कहता है और अब वो जैसे ही सोलेमान के करीब आता है तो सोलेमान अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उस शिकारी का हाथ घायल हो जाता है। अब वो अपने बचाव में अपनी गन को उसके सर पे मार देता है जिसकी वजह से सोलेमान बेहोश हो जाता है। और जैसे उसे होश आता है तो वो हैंग को अपने आगे पाता है और अब हैंग उसे खुद से घबराने के लिए मना करता है। अब सोलेमान ये महसूस करता है कि वो अपने घर के पास
पास है। तो वो हैंग से बोलता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। तो उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारे रस्सी की मदद से अब तुम्हारे घर पे पहुंच गया। अब हैंग उसे पूछता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले ही रहते हो क्या। अब सोलेमान उसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे बच्चा कह के बुलाए। अब हैंग उससे इस बात के लिए माफी मांगता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे एक रात अपने घर में रुकने की इजाजत दे दो तो मैं तुम्हें अपने शिकार में से आधा हिस्सा दे दूंगा, क्योंकि देखो रात होने वाली है और मैं जंगल में इस तरह सफर नहीं करना चाहता। अब सोलेमान को यह आदमी भी खतरनाक नहीं लग रहा था तो वो उसकी बात मान जाता है। अब हैंग उसके लिए और अपने लिए खाना बनाता है और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक अंधा आदमी इस जंगल में अकेले कैसे रह सकता है। अब हैंग उससे सवाल पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पे हैं और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो इस जंगल से दूर। लेकिन सोलेमान उसे रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं इस घर में अकेला ही खुश हूँ। और अब इतना बोलते ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब आधी रात होने पर फिर से अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अब हैंग सोलेमान से पूछता है कि जंगल से कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं और सोलेमान उसे बोलता है कि आज से पहले मैंने भी आवाजें कभी नहीं सुनी तो मुझे नहीं पता इनके बारे में क्या है। अब हैंग अपनी बंदूक उठाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है और अब हैंग उन्हीं जंगलों में जाने लगता है जहाँ पे सोलेमान को अकेले जाने की मनाही थी। और ये वही जगह होती है जहाँ पे सोलेमान अपने खाने का आधा हिस्सा भी दिया करता था। थोड़ी आगे आने पर हैंग ये नोटिस करता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा भालू मरा पड़ा है और वो इस बात पे हैरान था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इतने बड़े भालू को जान से मार दे। इससे पहले कि वो और आगे जा पाता उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है और वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पैर भाग जाता है। और वो घर आके सोलेमान से पूछता है कि तुम जानते हो कि ऐसा वो क्या जानवर था कि जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन इस बारे में भी सोलेमान को कुछ भी नहीं पता था। खैर अब अगले दिन हैंग को निकलना था। अब क्योंकि हैंग ने हिरन का शिकार करा था तो वो सोलेमान से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं इसे संभाल के रख सकूं। लेकिन सोलेमान उसे मना कर देता है कि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। अब हैंग उससे कहता है कि चलो ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई चेन वगैरह मिलेगी। अब यहाँ पे सोलेमान उसे कहता है कि हाँ तुम्हें जंजीर तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल में बीचों बीच नदी के पास जाना होगा। और ये वही जंजीर होती है जो कि सोलेमान को बचपन में मिली थी। और अब ये दोनों उस जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। अब हैंग भी यहाँ पे इस जंजीर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये जंगल में आई कहाँ से। और यहाँ पे अब वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर के एंड में क्या होगा। अब वो जंजीर के साथ चलते चलते एक छोटी सी गुफा की तरफ पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो अंदर देख पाता एक चिड़िया उसके अंदर से बाहर निकलती है और हैंग को डरा देती है। अब ये दोनों अपनी जरूरत के अनुसार एक जंजीर तोड़ के वहाँ से ले जाते हैं। अब घर आके हैंग देखता है कि सोलेमान ने आधे हिरन के हिस्से को जंगल में फेंक दिया है। अब वो उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब सोलेमान उसे जवाब देता है कि मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया है और मैं ये चीज सालों से करता आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हैंग को ये सारी बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही होती हैं और यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा होता है कि सोलेमान की मोम जादू टोना करती होंगी। लेकिन खैर वो उससे कहता है कि शायद तुम जिस चीज के लिए खाना फेंक रहे हो वो एक जानवर है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे उस जानवर को मारने में मदद कर सकता हूँ, जिससे होगा ये कि कभी भी तुम्हें अपना खाना उस जानवर के साथ शेयर नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये थी कि सोलेमान की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वह जंगल में जा सके। तो हैंग उसे कहता है कि तुम इस चीज की प्रॉब्लम मत लो, मैं तुम्हारी रस्सी को बड़ा कर दूंगा। अब वो कपड़े के टुकड़े करता है और उसकी रस्सी को बड़ा कर देता है। अब ये दोनों जंगल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज सोलेमान को अपनी तरफ खींचने लगती है और फिर हैंग उसे बचा के घर वापस ले आता है। ये सब काफी ज्यादा अजीब था। इन सब चीजों को देखने के बाद सोलेमान काफी ज्यादा डर जाता है। अब सोलेमान हैंग से कहता है कि क्या तुम मुझे उस बुक में से कहानी पढ़ के सुना सकते हो जो कि मेरी मॉम मुझे सुनाया करती थी। हैंग उसकी इस बात को मान जाता है। अब सोलेमान के सोने के बाद वो अकेला ही जंगल में जाने लगता है। अब क्योंकि वो एक शिकारी था तो उसे लग रहा था कि वो अकेला ही उस जानवर को मार देगा। अब अगली सुबह जब सोलेमान उठता है तो वो देखता है कि हैंग तो घर पे है ही नहीं, तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगता है। पर रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है। अब जिस वजह से उसने अपनी माँ के बनाए हुए दूसरे रूल को भी तोड़ दिया था। अब जंगल में कुछ देर आगे जाने के बाद उसे हैंग की लाश मिलती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब यहाँ पे तभी उसे वही खौफनाक आवाजें सुनाई देती है जो कि उसके काफी नजदीक से आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये आवाजें एक्चुअल में किसी राक्षस दानव से नहीं, एक औरत से आ रही थी। और ये औरत एक्चुअल में सोलेमान की मॉम ही होती है। और यहाँ पे उनकी आंखें और बॉडी स्ट्रक्चर कुछ हद तक बदल चुका था। अब क्योंकि सोलेमान देख नहीं सकता था तो उसे पता ही नहीं था कि आगे उसकी मॉम है। अब वो काफी डर चुका था तो वो अपना मॉम का वही गाना गाने लगता है जो कि वो उसे गा के सुनाया करती थी, जिससे उसकी मॉम को पता चल जाता है कि वहाँ पे उसका बेटा आया हुआ है। अब वो जैसे ही जाके उसे गले लगाती है तो सोलेमान उसे एक चाकू से मार देता है। और यहाँ पे सोलेमान को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में उसने अपनी मोम को जान से मार दिया है। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोलेमान देख नहीं सकता था और उसकी मोम कुछ भी बोल नहीं सकती थी। और अब अपनी मोम को मारने के बाद उसकी आंखें भी अपनी मोम के जैसी होने लगती हैं। अब आखिर ऐसा क्यों था?
तो देखिए ऐसा इसलिए था क्योंकि सोलेमान की पूरी फैमिली पे एक कर्स होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले उसके डैड एक क्रिएचर में बदल गए। और जब हमने मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि उसकी मोम हमेशा जंगल में आधे शिकार को फेंक देती थी, तो वो एक्चुअल में अपने हस्बैंड के लिए खाना फेंकती थी। और उनके मरने के बाद ये कर्स उनकी वाइफ पे आ गया और फिर सोलेमान अपनी मोम के लिए खाना फेंकने के लिए आने लग गया। अब यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।